इंडिया में डेटा सेंटर की इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स एंड वन ऑफ द क्रिसिल रिपोर्ट्स रफली 20 से 25% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। दिस इज अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री साइज इसका 2025 तक $5 बिलियन का हो सकता है, जो रफली रूपी टर्म्स में 40,000 करोड़ का मार्केट हुआ। अगेन दिस इज अ बिग नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेटा सेंटर की इंडस्ट्री पे। इसके साथ साथ कुछ लिस्टेड बिजनेसेस भी स्टडी करेंगे इंडिया में एज केस स्टडीज। बट फ्रेंड्स प्लीज नोट, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो स्टॉक अड्डा पे चर्चा शुरू करें। चलिए फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। डायरेक्ट बिजनेसेस के एग्जांपल्स देखने से पहले ये समझते हैं कि इन जनरल ये डेटा सेंटर की इंडस्ट्री को लेके इतनी बुलिशनेस आखिर क्यों है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये बुलिशनेस सही में जस्टिफाइड है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक प्रीमाइस समझते हैं। आजकल बिना टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के यूज केस और सपोर्ट के बिना कोई भी बिजनेस मॉडल ऑपरेशनल हो ही नहीं सकता। वही टेक्नोलॉजी का एक बैकबोन तो इंटरनेट हुआ, जहां पे 5G, टेलीकॉम ऐसे बिजनेसेस आते हैं। दूसरा बैकबोन ये टेक्नोलॉजी का होता है द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। इसे कंप्यूटिंग कहते हैं, और ये कंप्यूटिंग के लिए लगते हैं सर्वर्स। अब बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी कुछ सालों पहले कि ये जो सर्वर्स थे जो अल्टीमेटली प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग के लिए लगते थे, वो सर्वर्स कंपनी इन हाउस यानी कि अपने लोकेशन पे और ऑफलाइन रखती थी। दिस इज ऑन प्रीमाइस। बट बाकी इंडस्ट्रीज की तरह भी ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई, और किसी ने सोचा कि ये सारे सर्वर्स और झंझट मैं अपने लोकेशन पे रखूं, इसके बदले अगर मैं किसी और का सर्वर ही दूर दराज रेंट कर लूं तो मेरे बिल्डिंग में क्यों रखना, उसे अपग्रेड करना, मेंटेन करना, ऑपरेट, मैनेज करना, ये सब ओवरहेड्स है। इससे अच्छा मैं रेंट पे ले लेता हूं किसी का सर्वर। और यहीं पे एग्जैक्टली जन्म हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब फ्रेंड्स यहाँ मेरा मन तो कर रहा है कि और बहुत डिटेल में चर्चा करें, बट अब ज्यादा जार्गन्स में नहीं जाएंगे। बट आपका ये समझना जरूरी था कि ये इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में कैसे इवॉल्व हुई है, और ये पूरी डिस्कशन में डेटा सेंटर्स कहाँ पे आते हैं। डेटा सेंटर्स बहुत ही सरल भाषा में ये रिमोटली ली हुई रेंट पे प्रोसेसिंग की जगह है जो क्लाइंट्स अपने लिए लेते हैं। बेसिकली डेटा सेंटर्स के जरिए कस्टमर्स अपनी कंपनी के लिए कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज रेंट पे लेते हैं। अब एक एग्जांपल मान लीजिए HDFC बैंक का ही। उनका हेड ऑफिस तो हो सकता है साउथ मुंबई में, और इनके सर्वर्स या लोकेटेड हो सकते हैं कहीं आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में, जैसे कि नॉर्थ मुंबई में कल्याण, भिवंडी, पनवेल हो गए, ऐसे लोकेशंस पे, और वहां से डेटा सेंटर्स के थ्रू ये ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंटर शेयर करना चाहूंगा AI के यूज केस का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बहुत ही वेल एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट है कि आने वाले टाइम में डिसरप्शन लाने वाली है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करती है? आंसर उसके वर्ड में ही छुपा है, लर्निंग। ये इंजिन्स को कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ता है। अब वो एग्जैक्टली लर्न करेंगे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे चलिए लियोनेल मेसी की बात करते हैं। अगर मुझे AI के थ्रू कैपेबिलिटीज रेप्लिकेट करनी हो ऑडियो, विजुअल या मॉडल्स में लियोनेल मेसी की, तो मुझे सबसे पहले लियोनेल मेसी के बारे में लर्न करना पड़ेगा, या फिर मोर प्रिसाइसली मशीन्स को लर्न करवाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे विजुअली फीड करने होंगे बहुत सारे वीडियोस, इमेजेस, इनफैक्ट ऑडियो फाइल्स भी कि एग्जैक्टली लियोनेल मेसी बात कैसे करता है, हाउ डज ही प्ले, ये सब फीड करना पड़ेगा मशीन को, तभी तो मशीन लर्निंग होगी। और ये सब के लिए बहुत ही इंटेंस GPU कैपेबिलिटीज लगती है, विच इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अपने वीडियो गेम वाले दिन याद आ गए जब ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट आती थी एनवीडिया के। एनवीडिया भी ये बहुत ही क्लोजली GPU से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं। और मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, पिछले कुछ सालों में या इनफैक्ट 5 सालों में एनवीडिया एक मैसिव वेल्थ क्रिएटर भी रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ये AI के पूरे डिस्कशन में एक कॉमन एलिमेंट था, वो था इंटेंस कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और ये कैपेबिलिटीज आएंगी डेटा सेंटर्स के जरिए। एंड फ्रेंड्स, डेटा सेंटर्स इन अ वे आर प्रॉक्सी टू द एंटायर AI या द थीम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारी समझना बहुत जरूरी था। अगर AI का सक्सेसफुल होना जरूरी है तो उसके लिए डेटा सेंटर एज अ थीम को भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। बाकी डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए 5G, इंटरनेट की बूम, ई-कॉमर्स की बूम, OTT प्लेटफॉर्म, इंडिया में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स को लेके पॉलिसी सपोर्ट जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट, ये सभी ड्राइवर्स रहेंगे। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट द लार्जर पॉइंट इज विदाउट सोफिस्टिकेटेड डेटा सेंटर्स AI कैन नॉट थ्राइव। डेटा सेंटर की इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इंडिया में एक और बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक पॉइंटर है। डेटा सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्रोएक्टिव है, और उसी दिशा में एक स्टेप है लोकलाइजेशन का। देश और पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ क्रिटिकल डेटा जैसे कि डिफेंस से जुड़ा हुआ डेटा, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ डेटा, मासेस या जनरल पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, मैप्स और आधार का डेटा, ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा पॉइंटर्स है। एंड जनरली गवर्नमेंट चाहेगी कि इन सब की स्टोरेज और प्रोसेसिंग
देश के अंदर ही हो। ये फिनोमिनन को लोकलाइजेशन कहते हैं कि डेटा सेंटर्स को विद इन कंट्री ही रखा और ऑपरेट किया जाए। ये गवर्नमेंट चाहती है, एटलीस्ट फॉर द क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स इन ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ डेटा सेंटर एज अ इंडस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन्होंने भी काफ़ी इंसेंटिव्स रखे हैं ये डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन, सब्सिडीज, जीएसटी रिफंड्स, टैक्स इंसेंटिव्स एंड रिलीफ। आपके सामने मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स रखे हैं। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप ये स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। ये आपको एक जनरल फील और वाइब देगा जहां तक स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी सपोर्ट की बात है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, number of data centers in India will increase from 138 to 183. Total area under data centers will increase from 11 million square feet to 24 million square feet और आईटी की कैपेसिटी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। बाकी किसी डेवलप्ड इकोनॉमी की कंपैरिजन में इंडिया में डेटा सेंटर बिल्ड और ऑपरेट करने की कॉस्ट 60% से कम है। अब ये सेक्शन में दोस्तों बात करेंगे डेटा सेंटर के वैल्यू चेन की एंड देन वी विल मूव ऑन टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। दोस्तों डेटा सेंटर की वैल्यू चेन भी काफ़ी बड़ी है। एक तो मैंने आपके साथ जो मेन प्रोसेसिंग के सिस्टम की बात की वो तो मेन है ही, ये मेन प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए भी एक्सटेंसिव सपोर्ट सिस्टम लगती है। लेट मी शेयर अ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट। डेटा सेंटर्स को रन और ऑपरेट करने में पावर और फ्यूल की कॉस्ट 30% है। अदर एक्सपेंसेस आर रफली 27%। डेटा सेंटर्स को चलाने और ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो एक स्पेशलाइज्ड कूलिंग एनवायरनमेंट लगता है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सेस इक्विपमेंट्स, फिर मेन पावर सिस्टम्स और बैकअप सिस्टम्स लगते हैं कि पावर ना चला जाए। फिजिकल लैंड लीज पे लेना पड़ता है और कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं वहाँ पे सेंटर्स। वायरिंग, केबल्स, स्विच गेयर्स, फायर रेजिस्टेंस के सिस्टम्स, इतने अलग अलग बिजनेसेस पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ लाइक अ टिपिकल वेडिंग। केटरिंग, मंडप वाले, डेकोरेशन वाले, पंडित जी, फोटोग्राफर, बारातियों के ट्रांसपोर्टेशन वाले, इन सब का सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो मैंने आपके साथ सेगमेंट शेयर किया, दीज आर सिलेक्टेड यूज केसेस, सारे नहीं हैं, बट इतने मैं आइडेंटिफाई कर पाया मेरे पिछले 6 महीने की डिटेल्ड स्टडी में। अब बात करते हैं कुछ लिस्टेड बिजनेसेस की इंडिया में या स्टॉक्स की इंडिया में जो ये एरिया में वर्क करते हैं। कूलिंग एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है डेटा सेंटर की इंडस्ट्री का, जो हमने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया। एंड देयर आर स्टॉक्स इन इंडिया इन कमर्शियल कूलिंग स्पेस लाइक ब्लू स्टार, जो चिलर्स प्रोवाइड करते हैं या कमर्शियल कूलिंग सिस्टम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं डेटा सेंटर्स के लिए। दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग वन डेटा सेंटर इन नोएडा। नाउ फ्रेंड्स प्लीज नोट, ये वीडियो में हम वैल्यूएशन पे बात नहीं कर रहे या फंडामेंटल्स और दूसरे बिजनेस के एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, वो हमें अलग से इवैल्यूएट करना होगा। बट एसेंशियली दिस कैन बी वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंटर्स ऑफ आर रिसर्च। बट एसेंशियली ये डिस्कशन हमारी रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंटर हो जाएगा जहां तक वो बिजनेस इसको शॉर्टलिस्ट करने की बात हो जो डेटा सेंटर्स में ऑपरेट करे या जहां पे गुंजाइश है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में डेटा सेंटर से जुड़े हुए जो बिजनेस है या डेटा सेंटर्स की स्पेस में जो बिजनेसेस सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी वैल्यूएशंस भी बहुत बढ़ गई है। तो दिस इज वन कंसर्न ओवर हियर इन जनरल। नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो ऑपरेट करती है इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। This company is emerging to be one of the big winners out of this entire data center mega theme या mega trend। एंड मार्केट ने भी ये फैक्ट को बहुत तेजी से रिकॉग्नाइज किया है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसकी स्टॉक प्राइस में, जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक ऑफरिंग है बाय द नेम ऑफ इको स्ट्रक्चर्स। ये क्लाइंट को सोल्यूशंस ऑफर करते हैं इन दी एरियाज ऑफ पावर, कूलिंग, सिक्योरिटी, सिंगल रैक सॉल्यूशंस, ऐसे मल्टीपल एरियाज में क्लाइंट को हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ डेटा सेंटर में लगने वाले ये स्विच गेयर्स, यूपीएस पावर के बैकअप सॉल्यूशंस जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं। मई 2024 के लिए मैं एक ऐसे स्टॉक पर डीप डाइव करने की सोच रहा हूँ जो डेटा सेंटर के जुड़े हुए स्पेस में ऑपरेट करता हो या एटलीस्ट एक कंपोनेंट हो जो यहाँ पे डेटा सेंटर्स के लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करे। अगेन फ्रेंड्स, वाइल दिस इज नॉट अ प्रॉमिस और मैं कोशिश करूंगा, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम इवैल्यूएटिंग फॉर माई डीप डाइव मेंबर्स। अभी तक मैंने 24 बिजनेसेस या स्टॉक्स पे डीप डाइव और वीडियोस किए हैं मेरे डीप डाइव के मेंबर्स के लिए। यहाँ पे मैंने अलग अलग एरियाज में बिजनेसेस जैसे कि रेलवेज, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी, ये सारे सेगमेंट्स, विभिन्न सेगमेंट्स कवर किए हैं। ये सारे वीडियोज़ में मैंने बिजनेसेस के साथ साथ अपने इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स, एक्सपीरियंस और जर्नी भी शेयर की है, और ये आपको भी बहुत हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके और इन जनरल इक्विटी इन्वेस्टिंग को लेके, तो आपको ये डीप डाइव की मेंबरशिप्स एटलीस्ट 1 महीने के लिए टेस्ट तो करनी चाहिए फॉर 299 रुपीज़ फॉर अ मंथ। तो जल्दी से फ्रेंड्स, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ अपनी कम्युनिटी में।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट बिजनेस नाउ। विद इन रियल एस्टेट ही डेटा सेंटर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी थीम बन चुका है। 500 एकड़ की लैंड इंडिया में एक्वायर हुई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अनंत राज ने रिसेंटली 500 करोड़ का QIP या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया है टू एक्सपांड इन द स्पेस ऑफ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट बिजनेस in the area of Manesar. Anantraj as a business is mainly into the construction of residential and commercial properties जैसे कि IT parks, data centers, townships, etc. इनके फ्यूचर में प्लान्ड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं इन द सिटीज ऑफ राय एंड पंचकुला, जहां पे ये 200 और 50 मेगावाट की कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स भी एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ब्लैक बॉक्स करके एक टेक कंपनी है जो डिजिटल इंफ्रा के बिजनेस में है। इन्होंने रिसेंटली 2 मेजर डील विंस किए हैं, $37 मिलियन के और $6 मिलियन के, जो डेटा सेंटर से जुड़े हुए थे। ABB इंडिया करके एक बड़ी कैपिटल गुड्स की कंपनी है जो डेटा सेंटर से जुड़े सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, UPS पावर बैकअप सॉल्यूशंस, डिजिटल स्विच गेट्स एक्सेट्रा। नेटवेब करके एक कंपनी है जो डेटा सेंटर सर्वर्स प्रोवाइड करती है अपने हाई कंप्यूटिंग सर्विसेज के वर्टिकल में, बेसिकली GPU वगैरह का सपोर्ट। इनफैक्ट दे हैव टाई अप विथ एनवीडिया एज वेल, और इनका ये डेटा सेंटर के वर्टिकल से लगभग फ्रेंड्स 5% का रेवेन्यू भी आता है। टेक्नो इलेक्ट्रिक करके एक इंजीनियरिंग में EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका 260 करोड़ का ऑर्डर बुक है डेटा सेंटर में। 1400 करोड़ के अराउंड ये बिड करने का प्लान कर रहे हैं एंड बाय 2030 250 मेगावाट के सेंटर्स एस्टैब्लिश करने का विजन है, जहां तक डेटा सेंटर सेगमेंट्स की बात है। एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे प्लेयर्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल for providing lead acid batteries as backup. This is in fact one of the possible avenues to pivot for businesses which are into lead acid battery like Exide India. In fact दोस्तों, डेटा सेंटर्स के एक तो ऑपरेशंस और कोर बिजनेस में दोनों में ही केबल्स और वायर्स भी लगेंगे जो काफी स्पेशलाइज्ड हो। किया इंडस्ट्रीज जैसे प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं ये वाले सेगमेंट में। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, किसी भी कैपेक्स में लगभग 3 से 4% कॉस्ट होती है केबल्स की। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक और ऐसा बिजनेस है जो डेटा सेंटर्स के सेगमेंट में भी अपनी ऑफरिंग्स रखता है। ये ऑपरेट करते हैं अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ L&T स्मार्ट वर्ल्ड और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जैसे कि डेटा सेंटर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑटोमेशन सर्विसेज, बैकअप और रिकवरी से जुड़ी हुई सर्विसेज, बेसिकली उनके टेक से रिलेटेड सर्विसेज। इनफैक्ट फ्रेंड्स, L&T या पेरेंट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, इनकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है बाय द नेम ऑफ क्लाउडफिनिटी। ये टारगेट करते हैं सेटिंग अप एंड मैनेजिंग ऑफ डेटा सेंटर्स फॉर गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स। इन्होंने रिसेंटली पनवेल मुंबई में एक प्रोजेक्ट किया है एज पायलट एंड 12 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट चेन्नई में इनका लाइव जाने वाला है। यहाँ पे इनका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स का भी प्लान है ऑफ 2000 करोड़ फॉर एक्सपांशन। किर्लोस्कर ब्रदर्स के US बिजनेस ने रिसेंटली डेटा सेंटर्स के लिए फायर फाइटिंग के पंप्स और प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे Q3 में। फायर फाइटिंग सिस्टम्स एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये पूरी डेटा सेंटर की इकोसिस्टम में, और यहाँ पे एक ऑफरिंग स्टार्ट की है किर्लोस्कर ब्रदर्स ने। डेटा सेंटर्स में लगने वाली सर्विसेज और प्रोडक्ट्स और भी कंपनीज बनाती है, जैसे कि कमिंस जो जेनसेट और पावर सिस्टम्स बनाती है। भारती एयरटेल के नेक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में जो डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ है, आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। इनफैक्ट डेटा सेंटर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग इकोसिस्टम, ये भी एक मेगा ट्रेंड या मेगा थीम बन सकती है आने वाले टाइम में। ये थीम पे तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है विथ 6 स्टॉक्स और बिजनेसेस एज केस स्टडी एग्जांपल्स, तो ये वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।